बायोनाइट क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोग पिछले के वीडियो में देखे थे मुकुलन के बारे में। अलैंगिक जनन का जो प्रकार था वो सब पढ़ लिए थे और मुकुलन देखे थे। मुकुलन जो था वो दो प्रकार था, बाह्य मुकुलन, अंतर मुकुलन पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। क्या देखेंगे तो बीजाणु जनन के बारे में देखेंगे। तो बीजाणु जनन पहला पॉइंट आता है, बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। आप लोग पीछे पढ़े क्या क्या ये सब पहले समझ लीजिए। आप पहले विभाजन किसे कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हैं, मुकुलन किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं। और खंडी भवन या खंडन किसे कहते हैं ये पढ़ चुके। क्लियर। हम आगे की पॉइंट अब देखेंगे बीजाणु जनन। क्या देखेंगे? बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन किसे कहते हैं तो कहेंगे इस विधि द्वारा सामान्यतः सरल पादप एवं एक कोशिकीय जीव या प्राणी में होता है। मतलब क्या, अगर हम बात करें बीजाणु जनन किसमें होती है तो बीजाणु जनन हो जाती है प्राणी में भी होता है और सरल पादप भी होती है, और जो केवल अनुकूलित परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण कर लेती है। कहने का मतलब बीजाणु जनन किसे कहते हैं तो कहेंगे कि यह जो होती है पादप एवं प्राणी में दोनों में होती है। जब अनुकूलित परिस्थिति में आती है तब ये नए जीव का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे बीजाणु जनन की एक संरचना दिया गया है, उसमें हम लोग देखते हैं क्लाइडोमोनाक्स होता है, यूथ्रिक्स होता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर बात करें म्यूकसर्म होता क्या है, तो जैसे एक जीव है इसमें बीजाणुधानी बनता है और बीजाणुधानी के अंदर ढेर सारे बीज का निर्माण होता है और यही परिपक्व अवस्था में आने के बाद स्फुटन हो जाती है और स्फुटन होकर ढेर सारे नए जीव का क्या होता है, मिट्टी पर गिरने के बाद ढेर सारे नए बीज का अंकुरित होकर नए बीज का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, स्पोरुलिन्स कहते हैं। स्पोरुलिन्स किसे कहते हैं तो कहेंगे कि इस विधि द्वारा सामान्य सरल पादप एवं एक कोशिकीय जीव प्राणी में होता है। कहने का तो एक कोशिकीय प्राणी या जीव कहिए, जो सरल पादप एवं एक कोशिकीय प्राणी में होता, जो केवल अनुकूलित परिस्थिति में बीजों को अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर। बीजाणु जनन किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं बीजाणु जनन के बाद एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। अगर बीजाणु जनन की बात करें तो अगला पॉइंट आता है रीजनरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो रीजनरेशन किसे कहते हैं, रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, पुनः, और उद्भव जिसका उद्भव पुनः होता है उसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन रीजनरेशन किसे कहते हैं तो कहेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया या वैसी घटना, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया या वैसी घटना जिसमें एक जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में कट जाती है। अलैंगिक जनन की वैसी घटना, अलैंगिक जनन की वैसी घटना जिसमें एक जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या होती है, कट जाती है, और प्रत्येक कटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। जैसे छिपकली का पूंछ आप लोग देख रहे हैं, ये छिपकली का पूंछ है और ये छिपकली का पूंछ क्या हुआ, फिर कट गया था और कटने के बाद पुनः यहाँ पर क्या हुआ, वापस आ गया, तो इसको हम लोग कौन सी कहते हैं, रीजनरेशन हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग प्लेनेरिया को देखते हैं। प्लेनेरिया देखिए, यहाँ पर एक प्लेनेरिया था और यह प्लेनेरिया क्या हुआ, 3 भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक विभाजित विभाग नए जीव का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। जैसे कि प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो इस तरीका से आप लोग फिगर बना दीजिएगा। ये प्लेनेरिया हो गया और प्लेनेरिया में जब 2 या 2 से अधिक भागों में कट जाती है, प्लेनेरिया 2 या 2 से अधिक भाग, मानिए यहाँ से 2 या 2 से अधिक भागों में कट गया और प्रत्येक कटा हुआ भाग जो था, प्रत्येक कटा हुआ भाग धीरे धीरे वृद्धि करके एक नए जीव का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और ये क्या करता है, लास्ट में एक नए जीव का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेगी। तो
ये होता है आपका रीजनरेशन। क्या होता है? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ही होता है जो कटा हुआ भाग है पुनः नए जीव का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन। हाइडाम होता है, प्लेनेरियम होता है, छिपकली के पूंछ में होता है। मतलब कहने के क्या, जो कटा हुआ जो भाग होता है वो प्रत्येक कटा हुआ भाग नए नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? रीजनरेशन। जैसे छिपकली की पूंछ समझते हैं आप लोग, उसके बाद कोकरा के बारे में सुने होइएगा, तो उसका भी अगर उसका भाग टूट जाता है, पैर टूट जाता है, टूटने के बाद क्या होता है? फिर से उत्पन्न हो जाता है। हम झींगा मछली कहते हैं, जिसे इचना माछ कहते हैं, उसमें भी क्या होता है? उसका भाग अगर पैर हाथ टूट गया तो फिर से क्या होता है? जनरेट हो जाता है। तो वही जनरेट होना, फिर से उत्पन्न हो जाना, फिर से कटा हुआ भाग वापस आ जाना, क्या कहलाता है बाबू? रीजनरेशन कहलाता है। तो डिफिनेशन सुन लीजिए, रीजनरेशन किसे कहते हैं? तो कहेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या होती है? कट जाती है। ये ध्यान रखिएगा, क्या होती है? दो या दो से अधिक भागों में कट जाती है और प्रत्येक कटा हुआ भाग नए नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। क्लियर? तो रीजनरेशन किसे कहते हैं, ध्यान समझ गए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कायिक जनन के बारे में। क्या समझेंगे? कायिक जनन। कायिक जनन किसे कहते हैं? सुनिए, हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन किसे कहते हैं? तो कहेंगे क्या? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए जीव का निर्माण होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं? तो कहेंगे क्या? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के जड़, तना, पत्ती, कली आदि से नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। जैसे आलू में हो जाता है, प्याज में हो जाता है, परवल में होता है, गन्ना में होता है। क्या होता है? तो देखिएगा आलू और में क्या होता है? आलू जैसे होता है तो उसमें देखते होइएगा इस तरीका से तना उसका होता है, तना में एक आंख जैसा संरचना होता है, और उसी से क्या होता है? जब हम इसको कट कर देते हैं और कट कर खेतों में बुआई करते थे, ये तना वाला जो आंख है, इसी से नए पौधा का क्या होता है? निर्माण हो जाता था। ये तना से नए जीव का क्या हो गया? निर्माण हो गया। जब कैसे निर्माण हो? तना से हो, जड़ से हो, पत्ती से हो और कलिका से हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। जिसके हम एक एक एग्जाम्पल डिटेल से इसके वर्गीकरण जब हम देखेंगे, कायिक जनन का वर्गीकरण, तब उसमें देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे उसके बाद यह कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो कायिक जनन हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक प्राकृतिक कायिक जनन, एक कृत्रिम कायिक जनन। मतलब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो पहला हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन है, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन पौधे के जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि भाग द्वारा प्राकृतिक रूप से होता है। जब प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, जैसे अपने स्वतः प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, तो जैसे बांसर में हो जाता, केलार में हो जाता, प्राकृतिक रूप से। जब प्राकृतिक रूप से स्वतः जड़, तना, पत्ती आदि कलिका से नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन। मतलब प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? जैसे हम समझ लेते हैं, परवल में होता है, अदरक में होता है, गन्ना में होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन होता है। बांस हो गया, प्राकृतिक कायिक, जब प्राकृतिक रूप से स्वतः जड़, तना, पत्ती से नए जीव का निर्माण हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। दो प्रकार होती है, तो हम लोग जानेंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं? थोड़ा सुन लीजिए। कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो कहेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन मानव निर्मित प्रजनन विधि द्वारा अपनाई जाती है, उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, जिसको हम लोग कलमी पौधा कहते हैं। अब तो बहुत सारे कलमी पौधा, जैसे सेब हो गया, नींबू हो गया, चमेली हो गई, हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो आम, कटहल का, ये सब भी पेड़ आ गया, जिसमें क्या करता है कि मानव के सहायता द्वारा, मानव के सहायता से नए पौधा को आर्टिफिशियल रूप से तैयार की जाती है।
कृत्रिम प्रजनन विधि अपनाई जाती है, जिससे नए पौधा का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे आम के वृक्ष पहले देखते हो बहुत बड़ा होता था, तब जाकर जैसे किसी पप्पा लगाए तो उसके दादाजी लगाए तो उसका पोता खाता था। लेकिन अभी के समय में आर्टिफिशियल के द्वारा, कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा खुद लगाता है, 2-3 साल के बाद उत्पन्न होने लगता है आम का ठल। इससे फिर तो ये सब किसके मदद से हुआ, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, तो कहेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन मानव निर्मित प्रजनन विधि द्वारा अपनाई जाती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्लियर, कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं समझ गए। अब कृत्रिम कायिक जनन समझने के बाद हम लोग आगे की पॉइंट जानेंगे अलैंगिक जनन की अवस्था। तो अलैंगिक जनन की अवस्था हम लोग अगले की वीडियो में देखेंगे। तो आज आप लोग क्या क्या पढ़े पहले समझ लीजिए। तो आप आज 3 पॉइंट पढ़े, क्या क्या पढ़े तो थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। पहला आप पॉइंट पढ़े बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में पढ़े, बीजाणु जनन के बारे में। बीजाणु जनन क्या होती है, तो कहेंगे इस विधि द्वारा सामान्य सरल पादप एवं एक कोशिकीय जीव या प्राणी में होता है, जो केवल अनुकूलित परिस्थिति में आकर जीव बीजाणु अंकुरित होकर नए नए जीव का निर्माण कर लेती है, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर, जिसमें हम लोग देख लेते हैं क्लाइडोमोनाक्स हो गया, यूथ्रिक्स हो गया, और सरा होता है, म्यूकसर होता है, मोनेरा जगत के जीव आते हैं, कोशिका, प्रोटिस्टा आते हैं, कुछ कवक भी आते हैं, जिसमें बीजाणु जनन होती है, स्पोरुलेंस होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम लोग देखे पुनरुद्भवन के बारे में, रीजनरेशन के बारे में। तो इसमें क्या हुआ, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया हुआ जिसमें एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में कट जाती है और प्रत्येक कटा हुआ भाग नए नए जीव का निर्माण कर लेती है, उसे हम लोग कौन सी कहे, पुनरुद्भवन कहे। जैसे छिपकली पूछ हो गया, प्लेनेरिया हो गया इत्यादि, इसमें क्या होती है, रीजनरेशन होती है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें कायिक जनन के बारे में, तो कायिक जनन हम लोग देखे क्या, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जन्म पौधे की जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक कायिक जनन, एक कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, तो सिंपल हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन, जिसमें प्राकृतिक द्वारा क्या कहेंगे, प्राकृतिक द्वारा कायिक जनन होती है, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और जैसे हो गया परवल हो गया, अदरक हो गया आदि हो गया। कृत्रिम कायिक जनन जिसमें कहेंगे वैसी प्रक्रिया, लैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनन मानव के निर्मित प्रजनन द्वारा, मानव की सहायता से मानव के प्रजनन द्वारा क्या किया जाता है, मानव के मतलब मानव उसमें सहायता करता है और उसके द्वारा नए पौधा का निर्माण हो जाती है, उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो यहाँ तक हम आज पढ़ लिए। अगले के वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन की, क्या देखेंगे बाबू, लैंगिक जनन की घटनाएं देखेंगे, लैंगिक जनन की अवस्थाएं देखेंगे। जो लैंगिक जनन की अवस्था 3 प्रकार होती है। क्लियर, थैंक यू, धन्यवाद।